বিহার জয়ের পর এবার লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ, এমন বার্তায় মালদার সভামঞ্চ থেকে স্পষ্ট করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তার বক্তব্যে বারবার আক্রমণের মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। आप देखिए, ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है। त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है। असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। आपको मेरे साथ एक संकल्प लेना है। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? सबके सब बताइए, मेरे साथ संकल्प लेंगे? पलटानो दोरकर, पलटानो दोरकर, पलटानो दोरकर, पलटानो दोरकर, पलटानो दोरकर, पलटानो दोरकर। मैं चाहता हूं बंगाल के हर बेघर के पास उसका अपना पक्का घर हो। यहाँ की लाखों बहनों को नल से जल मिले। जो असली हकदार है उन्हें मुफ्त राशन मिले। जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है, मैं चाहता हूं उनका पूरा लाभ आपको मिले। आप उसके हकदार हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहाँ टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहाँ आयुष्मान भारत योजना लागू हो। लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार देश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही। लाखों परिवारों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैं चाहता हूं
पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों को भी ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए। आपके घर का बिजली बिल भी 0 हो जाए, लेकिन गरीब का भला करने वाले ऐसे सारे कामों को यहाँ की टीएमसी निर्मम सरकार आगे नहीं बढ़ने देती। आप मुझे बताइए, ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ के हर नागरिक को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर परिवार को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसमें रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बंगाल के लोगों का तभी भला होगा जब यहाँ रुकावट डालने वाली टीएमसी सरकार नहीं, उन्नयन वाली बीजेपी सरकार होगी। উত্তর 24 পরগনা ও তার আশপাশের এলাকার মানুষের সেবায় ক্যাথ ল্যাবের মতো অত্যাধুনিক সুবিধা নিয়ে পরিষেবায় ব্রতী সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। একই ছাদের তলায় মানুষ সাধারণ চিকিৎসা থেকে শুরু করে 24 ঘন্টা ক্যাথ ল্যাব, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এনআইসিইউর মতো সুবিধা এবার থেকে পেয়ে যাবেন সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন 033-2592-0730, 2593-0730, 2593-3562 ও 9331275635 নম্বরে। আমাদের ঠিকানা রয়্যাল পার্ক, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, ব্যারাকপুর, কলকাতা 7,01,21। সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, পরিষেবাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। মালদার প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, भाई और बहनों, मैं आज मालदा में आपसे आपकी पीड़ा, आपके दुख को भी साझा करने आया हूं। जो आप महसूस करते रहे हैं, मैं उसके साथ जुड़ने के लिए आया। यहाँ न फैक्ट्रियां लग रही है, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद से नौजवानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। यहाँ रेशम किसानों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ के आम किसान बेहाल है। आम किसान बताते हैं कि इस बार उनको अपनी लागत तक वापस नहीं मिल पाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहाँ आम से जुड़े उद्योग बढ़ाने के लिए ठीक से काम नहीं किया। यहाँ आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। और तो और जो आपके हक के पैसे थे वो भी आपको नहीं दिए। साथियों, मालदा उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहाँ के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए, लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है। तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहाँ मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं,
बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे और यहाँ गंगा जी, महानंदा और फुलहर पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बंगाल के तेज विकास का विश्वास दिलाने आया हूं। आप यहाँ भाजपा सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे जो इंग्लिश बाजार में दिखता था, कालिया चक में दिखता था। साथियों, यहाँ जब भाजपा आएगी तो हम मालदा के किसानों और नौजवानों के लिए नए नए अवसर लेकर के आएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही। यहाँ सरकार बनने के बाद हम बंगाल में भी कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं और बढ़ाएंगे। हम यहाँ के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। साथियों, रेशम और जूट के धागे ये हमारी विरासत का हिस्सा है। रेशम किसानों के विकास के लिए केंद्र की भाजपा सरकार करोड़ों रुपयों की योजना चला रही है। जूट किसानों को, जूट इंडस्ट्री को भी ताकत मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही। बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जब टीएमसी वाले दिल्ली में केंद्र की सरकार चलवाते थे, दिल्ली की वो सरकार के वो हिस्सेदार थे, तब तक जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये था। आज ये 5,500 रुपये से भी अधिक है, यानी डबल हो चुका है। भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जूट किसानों को ज्यादा पैसा भी मिला। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जूट किसानों को 400 करोड़ रुपए ही मिले थे। जब ये टीएमसी वाले दिल्ली सरकार में बैठे थे ना, तब की मैं बात करता हूं। जबकि बीते 11 वर्षों में जूट किसानों को भाजपा सरकार ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं, यानी भाजपा सरकार ने जूट किसानों को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए। साथियों, यहां आप भाजपा सरकार बनाइए, जूट किसानों और जूट उद्योग दोनों को इससे भी कहीं अधिक फायदा होगा और ये मोदी की गारंटी है। উল্লেখ্য, এদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা স্পষ্ট, বিহারের পর এবার পশ্চিমবঙ্গই বিজেপির লক্ষ্য। যদিও মানুষ আখেরে কাকে বেছে নেয় সেদিকেই লক্ষ্য এখন সকল রাজনৈতিক দলের। তনুজ জৈনের রিপোর্ট, নিউজ বেঙ্গল টুডে। মেঘবেলা লাইভে আপনার পছন্দের টিভি চ্যানেলস সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শুধুমাত্র মেঘবেলা ব্রডব্যান্ডের কানেকশনের সঙ্গে। মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড, বাংলার ঘরে ঘরে।